हेलो नमस्कार, मैं हूँ शेषराज। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ का नाम है सेखीबाज मक्खी, है ना। एक घमंडी मक्खी थी, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा समझती थी, ऐसा एक पाठ है। तो लीजिए पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देते हैं। इसकी स्टोरी क्या है, देखिए। एक बार एक मक्खी रहती है, घमंडी मक्खी रहती है, उसको बहुत घमंड था। और जंगल में एक बार एक शेर जो है वो बेचारा सो रहा था, आराम कर रहा था, और नहाया नहीं था। वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था। तो एक मक्खी आकर के उसके कान के पास में भिन भिनाट करने लगी, भिन 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 करने लगी। अब बेचारे को मुश्किल से उसको नींद आई थी, लेकिन उस मक्खी ने उसको सोने नहीं दिया। शेर गुस्सा हो गया और उसने बोला, मार डालूंगा तेरे को। पंजा उधर उधर मारा, कभी नाक पे कभी गाल पे, तो बेचारे का खून आ गया। और उसने हाथ जोड़ के बोला, मैं हार गया, आप जीतती मक्खी रानी, आप लेकिन मुझे छोड़ दो। मक्खी बड़ी खुश हो गई। रास्ते में हाथी मिला, हाथी को बोला मुझे प्रणाम करो। फिर लोमड़ी मिली, लोमड़ी को बोला मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैं शेर को हरा दिया, मैंने हाथी को हरा दिया। तो लोमड़ी ने भी उसको प्रणाम कर लिया, लेकिन लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसने कहा, अभी मैंने एक मकड़ी देखी है, मकड़ी आपको गाली दे रही थी। मक्खी बोली, मेरे को गाली दे रही थी, लेके चलो। अब जो लोमड़ी है मक्खी को उस मकड़ी के पास में लेके जाती है, और मक्खी गुस्से में, घमंड तो था ही उसमें, सीधे जाके उस मकड़ी के जाले में घुस जाती है। और बेचारी जितनी कोशिश करती है निकलने की, उतनी ही उस जाल के अंदर फंस जाती है। मकड़ी का जाला देखा ना आपने, उसमें फंस जाती है। तो इस प्रकार से छोटी सी स्टोरी है। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो ये मच्छर आके कई बार कान के पास में करता है ना अपने, वैसे ही वो मक्खी भी उस सोए हुए शेर के कान के पास में जाके भिन भिन करने लगी। नहाया नहीं था शेर 2-3 दिन से। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास में भिन भिन शुरू कर दिया उसने। जो है मतलब शेर ने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस आ गई। अब शेर को गुस्सा आ गया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। शेर को बड़ा गुस्सा है। अब 1-2 बार तो उसने ऐसे पंजा मारा तो मक्खी उड़ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस आ गई। तो शेर ना जोर से, गुस्से में ना जोर से दहाड़ा, क्योंकि उसको नींद आ रही थी और मक्खी उसको परेशान कर रही थी। तो शेर ना जोरदार जो है दहाड़ा, रोर किया उसने, और क्या कहा, अरे मक्खी दूर हट, दूर हट जा, वरना तुझे अभी मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? आप इतने बड़े हैं, राजा हैं जंगल के, और मैं छोटी सी मक्खी, आप मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, जान से मार डालूंगा तेरे को। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती महाराज। किसने कहा? मक्खी ने कहा। लेकिन मक्खी ने उसे फिर परेशान करना, शेर को, शुरू कर दिया। अब शेर महाराज क्या कर रहे हैं, पंजा कभी नाक पे मार रहे हैं, कभी गाल पे मार रहे हैं, लेकिन जो ही मारने की कोशिश करते हैं मक्खी उड़ जाती है और पंजा जाके सीधे शेर महाराज के शरीर पे लगता है, और इस प्रकार से शेर को खून आ गया। चलिए देखते हैं आगे। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उसके बाद में क्या हुआ, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी के आगे क्या बोलेगा शेर महाराज, अभी मार डालूंगा तेरे को। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी चैलेंज कर रही है शेर को कि मैं डरती नहीं हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ मेरे सामने। अब आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी मक्खी है, परेशान कर रही है ना शेर को, और शेर जो है पंजा मार रहा है। तो देखो नाक पे खून आया हुआ है ना शेर को। तो जब शेर ने कहा ना भाग जाए यहाँ से, तो वो बोली, क्या कर लोगे, वरना नहीं जाऊँगी, हिम्मत है ना तो लड़ो मेरे से, आ जाओ, हिम्मत हो तो आओ मेरे सामने, लड़ो मेरे साथ, फिर पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। मक्खी
शेर को चैलेंज करती है और शेर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शेर आग बबूला उठा। आग बबूला का मतलब मुहावरा है ना, आग बबूला मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई, पहले कान फिर नाक। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर, और जो ही शेर ऐसे पंजा मारता मक्खी तो उड़ जाती, उसका शरीर छिल जाता, खून आ जाते। शेर पंजा मारता जाता और ख़ुद को घायल करता जाता, क्योंकि मक्खी तो फटाफट से उड़ जाती, पंजा जाके सीधा शेर की कभी गर्दन पे, कभी नाक पे, कभी गाल पे, कभी कान पे। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीत गई। तो शेर बेचारा ना थक गया, पंजे मार मार के खुद को घायल कर लिया उसने, खून आ गए। तो उसने उससे जान छुड़ाने के लिए, उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने कहा, मक्खी तुम जीती और मैं हार गया, ये मान लो, ठीक है। तो शेर ने क्या कहा कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी ना बड़ी घमंड हो गया, उसको घमंड आ गया कि देखो शेर मेरे से माफ़ी मांग रहा है, और वो आगे उड़ गई। सामने एक उसको हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे वो हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस मक्खी से कौन बहस करने में समय बर्बाद करेगा, अच्छा होगा इसको प्रणाम कर लो। तो जो ही उसने कहा ना कि देखो शेर को हरा के आ रही हूँ, अब मैं राज करूँगी जंगल पे, मुझे प्रणाम कर, तो हाथी ने सोचा कौन बहस करेगा इसके साथ में, प्रणाम कर लेते हैं। तो हाथी ने क्या किया, सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद का मतलब धीरे धीरे। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो तीसरी बार उसको लोमड़ी मिली। लोमड़ी को बोला, चल लोमड़ी मेरे को तू भी प्रणाम कर, क्योंकि मैं शेर और हाथी दोनों को हरा के आ रही हूँ, इसलिए तुझे भी प्रणाम करना होगा मुझे। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। अब देखो लोमड़ी जो है ना बड़ी चालाक है, अब इसको फंसा करके मानेगी, इसका घमंड जो है ना वो उतार के मानेगी। तो उसने तो प्रणाम तो कर दिया, लेकिन धीरे से बोली, मक्खी रानी आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं, ठीक है, लेकिन जो मकड़ी दिख रही है ना वो आपको गाली दे रही थी, तो उसकी ज़रा खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। तो लोमड़ी ने उसको बहका दिया कि वो मकड़ी आपको गाली दे रही थी। अभी मक्खी को बड़ा गुस्सा आ गया, वो बोली, अभी चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ उस मकड़ी की बच्ची को। और ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, है ना। मकड़ी जो है ना, मकड़ी जाला बना के रहती है ना, वेब बना के रहती है, तो वो मक्खी उस मकड़ी की तरफ झपकी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। कहानी लिखी है योगेश जोशी जी ने, बड़ी अच्छी कहानी है। मक्खी एक घमंडी मक्खी होती है और किस प्रकार से वो अपने घमंड का यूज़ करती है, और लास्ट में लोमड़ी जो है, एक चालाक लोमड़ी, उसको सबक सिखा देती है। किसकी सहायता से? मकड़ी की सहायता से। तो इस प्रकार से इस कहानी की यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप पे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन से नए शब्द आए हैं। जैसे मना, मना मतलब इनकार करना, मना करना, रिफ्यूज़ करना, इनकार करना किसी चीज़ के लिए। माथा का मतलब क्या है? सिर, ललाट बोलते हैं ना, सामने वाला हिस्सा।
घमंड का मतलब क्या है? अभिमान। ऊब जाना मतलब परेशान होना। शेर बेचारा ऊब गया था उससे। मक्खी का बहुवचन, अब एक वचन बहुवचन है इसमें, सिंगुलर प्लूरल। मक्खी, मक्खियाँ, मकड़ी, मकड़ियाँ, पंजा, एक पंजा, पंजे। लोमड़ी, कई सारी लोमड़ियाँ। जंगल, जंगलों, है ना, कई सारे जंगलों। अब इसका जंगल भी हो सकता है, बहुत सारे जंगल थे, ठीक है। मुहावरे हैं इसमें, आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। मंद मंद मुस्कुराना मतलब मन ही मन में खुश होना। खबर लेना मतलब सबक सिखाना। खबर लो उसकी, लोमड़ी ने कहा मक्खी से कि मकड़ी की खबर लो। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी मुझे, तो आप बताइए, हमें आप भी बताना कैसी लगी। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? तो कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया था। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? तो मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब न हो सकी, है ना। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो क्या हो सकता था? चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर, मक्खी और शेर, हारा शेर, है ना। इस प्रकार से अलग अलग इसको टाइटल हम दे सकते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? गुस्सा तो मैं भी होता हूँ, लेकिन कुछ करता नहीं, है ना। कई कई को गुस्सा आ जाता है ना जगाने से। चलिए, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? छोटी बहन को मनाते मनाते। चलिए, ये देखिए, इसमें पिक्चर आपको दिख रही है। पहला, हिरन का कच्चा मांस, दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी राजमा छोले भटूरे, है ना। शेर क्या खाता है ना, वो तो मांसाहारी होता है, तो वो मांस खाता है। और हम लोग क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी राजमा छोले भटूरे। चलिए, किसने क्या कहा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ये किसने कहा था? उस मक्खी ने कहा था शेर से। मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, ये शेर ने कहा था मक्खी से। अरे हाथी मुझे प्रणाम करो, ये मक्खी ने कहा था हाथी से। चलिए, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। ओके, तो देख लें आप पिक्चर में किसने किसको कहा। मक्खी ने कहा उन जो एनिमल्स उसको मिले थे, शेर को, हाथी को, लोमड़ी को, है ना। चलिए, उसके बाद में तीसरी जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है वेब है, जो मकड़ी अपना जाल बनाती है वो है वेब। चलिए, तो मक्खी रानी, उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, ये किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था। फिर कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन थी? मक्खी थी। चतुर कौन था? लोमड़ी थी। समझदार कौन था? हाथी। डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर कौन थी? लोमड़ी। आलसी कौन था? हाथी था। हाथी ने सोचा कौन इसे बहस करेगा, प्रणाम कर लो और चलते बनो अपने रास्ते। तो हाथी समझदार भी था। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? तो नहाकर तैयार होने का, दूध पीने का काम, है ना, कई सारे काम कर लेते हैं आप। चलिए, उसके बाद में नीचे देखिए, भाषा की बात है। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, उसकी जरा खबर लो ना, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो उनको अपनी भाषा में लिखना। जैसे शेर आग बबूला हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? मुहावरा है ना। तो शेर गुस्सा हो गया ना, उसको क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया। उसकी ज़रा खबर लो, है ना। चलो, तो खबर लो इसका मतलब सबक सिखाना उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको अपनी भाषा में लिखना है, इनको थोड़ा सा सिंपल करके, सरल करके लिखना है। चलिए, नेक्स्ट। फिर उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ ना, उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में ही जान से मार डालूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो जंगल का राजा ऐसी बात नहीं करता कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, है ना, छोटे से जानवर को। फिर
इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास किसको देखा? कीड़े को, छिपकली को। खेतों में किसको देखा? कीड़े, टिड्डे। इकट्ठे पानी के ऊपर आपने क्या देखी है? मच्छर, मक्खियाँ देखी हैं। फूलों पर मधुमक्खी, तितलियाँ देखी हैं आपने। कचरे के ढेर पर मच्छर, मक्खियाँ देखी हैं। हलवाई की मिठाई पर क्या देखी है आपने? मक्खी देखी है, मधुमक्खी देखी है ना। हलवाई जो मिठाई बनाता है ना, तो मिठाई पे भी जो है ना मक्खी, मधुमक्खी ये वहाँ पे मंडराती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। चलिए, उसके बाद में कौन है सेखीबाज? चलिए देख लीजिए आप एक बार और। जलते मतलब लाइट जली हुई होती ना रात में, आप देखना वहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े रहेंगे, छिपकली रहेगी उनको खाने वाली, लिजर्ड। खेतों में आप कीड़े देखेंगे, टिड्डे देखेंगे। और पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना, तो मच्छर हो जाते हैं उस पर, जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। और फूलों पे आप मधुमक्खी, तितली, भंवरा देखते हैं। कचरा जहाँ पे हो जाता है, कचरे का ढेर, वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ होती हैं वहाँ पे भी, गंदगी में। और जो मिठाई की दुकान होती है, हलवाई मिठाई बनाने वाले को कहते हैं ना, वहाँ पे भी मक्खी, मधुमक्खी मंडराती रहती है। आज देखिए छोटा सा एक हमने क्विज़ बनाई है। चलिए सबसे पहले नाम लिख देते हैं। क्या लिखें? चलिए सुनिधि नाम लिख देते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं, SUNIDHI, सुनिधि। कक्षा तो तीसरी कक्षा है, तो लिख देते हैं हम 3rd। मक्खी को सबक किसने सिखाया? लोमड़ी ने सिखाया, है ना। कैसे सिखाया? मकड़ी के पास भेज के। सही वर्णमाला क्रम बताइए। असंगत बताइए, इनमें से कौन सा अलग है? तो गाय है, बाकी सब वाइल्ड एनिमल है। मुंह फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाराज होना। तीसरा, मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या है? कड़वा। ओके। छठा प्रश्न है, सेखीबाज मक्खी कहानी में समझदार कौन था? हाथी था समझदार, है ना। सही शब्द को चुनिए। राष्ट्रीय शब्द जो है ना, तीसरा सही इसमें। अलग इनमें भड़क है, बाकी कक्कू, भक्कू, सक्कू सेम है। फिर सही वाक्य पर निशान लगाइए। चलिए, सही वाक्य में सारे सही हैं। 10 का सेखीबाज का अर्थ क्या है? गप्पे या डींग मारना, घमंडी। सारे हमारे सही हुए। और ये जो क्विज हमने अभी 10 प्रश्नों की लास्ट में बताई आपको, इसके लिंक आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें नीचे जो विवरण है वहाँ पे आपको मिलेगी, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे जा कर के आप भी इस क्विज़ को, इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। आप भी जान सकते हैं आपको 10 में से कितने प्रश्न आते हैं, सही आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे नीचे आप देखेंगे ना, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे ये लिंक मिलेगी, जहाँ पे उस पर आप क्लिक करके इस क्विज़ को, 10 प्रश्नों की क्विज़ को पूरा कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? छोटी सी तीसरी कक्षा का दूसरा चैप्टर था, जिसका नाम था सेखीबाज मक्खी। ओके, कितने प्रश्न सही हुए आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके, क्विज़ करने के बाद में। और इंतज़ार करूँगा मैं शेषराज, फिर नए चैप्टर के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।